नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का 10वां पाठ परिवारः लघु एवं वरम। इसका हिंदी अर्थ होगा छोटा परिवार ही श्रेष्ठ है। वरम मतलब होता है श्रेष्ठ, एवं मतलब ही, अव्यय है एवं, लघु मतलब छोटा। तो तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या देश की एक प्रमुख समस्या है। इस समस्या की वृद्धि के कारणों में निरक्षरता भी एक प्रमुख कारण है। शिक्षा का प्रचार प्रसार कर छोटे परिवार के महत्व को बताया जा सकता है। प्रस्तुत पाठ में सरल एवं हृदय स्पर्शी परिसंवादों के माध्यम से बड़े परिवार में आने वाली समस्याओं एवं कठिनाइयों को उद्घाटित करते हुए छोटे परिवार के महत्व को चित्रित किया गया है। तो इस पाठ में छोटे परिवार के महत्व को बताया गया है और बड़े परिवार में आने वाली समस्याओं को उद्घाटित किया गया है। आप जानते हैं कि दिनों दिन जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने के अनुपात में हमारी जो खाद्य सामग्री है उसमें जनसंख्या के हिसाब से बढ़ोतरी नहीं हो रही है। भूखंड जो है टुकड़ों में बंट रही है। तो बड़े परिवारों में समस्या ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर दो परिवारों के बीच में आपके इस पाठ में तुलना की गई है। तो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ज्वर पीड़िता मोहना पर्यंके शयनो अस्ति। बुखार से पीड़ित मोहन, पर्यंके मतलब पलंग पर, सप्तमी विभक्ति में यह पर कारक चिन्ह है, पलंग पर, शयनो अस्ति सोया हुआ है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शयनो धन अस्ति पूर्व रूप स्वर संधि। तस्मिन्ने कक्षे गृहिणी गृह कर्मणि संलग्ना अस्ति। उसी कक्ष में, तस्मिन् धनेव व्यंजन संधि, उसी कक्ष में गृहिणी गृह कार्य में संलग्न है, अर्थात गृह कार्य मतलब घर की कार्य में संलग्न है। मोहनस्य अष्टकन्या द्वौ पुत्रौ च सन्ति। और मोहन का, मोहनस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, मोहन का 8 कन्या और 2 पुत्र हैं। तो पुत्र द्विवचन, 2 भी द्विवचन, पुत्र पुत्र पुत्राः। मोहनः अद्य माम भृशम शिरो वेदना बाधते। अद्य मतलब आज मेरा भारी सिर दर्द बढ़ रहा है। बाधते मतलब बढ़ना। रात्रौ अपि न सुखेन शयतो अस्मि। रात्रि में भी सुखपूर्वक नहीं सोया हूं। राधिके गृह कार्यम परित्यज्य इत एव आगच्छ। और हे राधिका, घर के कार्य को छोड़कर यहाँ आओ। इत एव आगच्छ, यहाँ आओ। गृह कार्यम घर के कार्य को, परित्यज्य त्याग कर। यहाँ पर परि उपसर्ग है, त्यज धातु है और ल्यप प्रत्यय है कर के अर्थ में। उपसर्ग रहता है, वहां पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। राधिका, त्वं बारंबारं माम आह्वयसि किम अहम करोमि। राधिका, तुम मुझे बार बार बुलाते हो, मैं क्या करूंगी। किम अहम मतलब यहाँ पर किम धन अहम व्यंजन संधि। आसन्नम ही दीपमालिका पर्वम। आसन मतलब निकट या समीप। दीपमालिका मतलब दीपावली, पर्व मतलब त्यौहार। दीपावली का त्यौहार निकट ही है। गृहे 10 रूप्यकाणि अपि न सन्ति। गृहे सप्तमी विभक्ति एक वचन, घर में 10 रुपया भी नहीं है। किम एवं एव मम जीवनम यास्यति। किम मतलब क्या, एवं एव, इसका संधि विच्छेद करोगे तो एवं धन एव गुण स्वर संधि। तो क्या ऐसा ही मेरा जीवन व्यतीत होगा। यास्यति मतलब व्यतीत होना। इति विचार्य विचार्य गहने तमसी निमग्नम में मनः। ऐसा इति मतलब ऐसा, विचार्य विचार्य मतलब सोच सोच कर, गहन मतलब होता है घोर, तमसी मतलब अंधकार, निमग्न मतलब डूबना, में मना मतलब मेरा मन। तो ऐसा सोच सोच कर मेरा मन घोर अंधकार में डूबा जा रहा है। गोविंदः प्रविश्य, प्रविश्य मतलब प्रवेश कर। पितृवर पिताजी, अहम विद्यालयात आगतो अस्मि। मैं विद्यालय से आ गया हूँ। यहाँ पर विद्यालयात पंचमी विभक्ति एक वचन है, अलग होना अर्थ में। आगतो अस्मि मतलब आगतः धन अस्मि विसर्ग संधि। मैं विद्यालय से आ गया हूँ। स्व अहम विद्यालयम न गमिष्यामि। कल मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा।
स्व मतलब आने वाला काल होता है और गमिष्यामि भविष्यत काल है। मम हस्ते श्याम पट्टिका लेखन वर्तिका चापी नास्ति। मेरे हाथ में श्याम पट्टिका मतलब स्लेट और लेखन वर्तिका मतलब पेंसिल। तो मेरे हाथ में स्लेट और पेंसिल भी नहीं है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो चापी च धन अपि दीर्घ स्वर संधि, नास्ति न धनस्ति दीर्घ स्वर संधि। एकम पुस्तकम अपि न वर्तते पठनार्थम अभ्यास पुस्तिका नाम तो का कथा। एक भी पुस्तक नहीं है पढ़ने के लिए। पठनार्थम मतलब के लिए जहां पर लग गया। अभ्यास पुस्तिका नाम तो का कथा। तो अभ्यास पुस्तिका के बारे में क्या कहना। अभ्यास पुस्तिका मतलब होता है कॉपी। विद्या मम कक्षाध्यापिका माम प्रतिदिनम विद्यालय शुल्क पूर्तये भर्तस्यति। मेरी कक्षाध्यापिका, कक्षाध्यापिका मतलब कक्षा शिक्षिका, मुझे प्रतिदिन, माम मतलब मुझे प्रतिदिन अर्थात रोज, विद्यालय शुल्क पटाने के लिए, भर्तृष्यति मतलब डांटना, विद्यालय शुल्क पटाने के लिए डांटती है। सर्वाः मम सहपाठिन्यः मामेव लक्ष्यकृत्य हसन्ति। और सभी मेरी सहपाठी, सहपाठी मतलब साथ पढ़ने वाली एक ही कक्षा में, माम एव संधि विच्छेद करोगे तो माम धन एव गुण स्वर संधि, मेरे तरफ ही लक्ष्यम कृत्य लक्ष्य करके हसन्ति हंसते हैं। तो सभी मेरे सहपाठी मेरे तरफ ही इशारा करके, लक्ष्य मतलब इशारा करके हंसते हैं या देख करके हंसते हैं। सर्वाभि छात्राभि विद्यालय शुल्कम दत्तम। और सभी छात्राओं ने विद्यालय शुल्क दे दिया है। मशान्ते कक्षा पंजिकायाः मम नाम कर्तिष्यति। मशान्ते मास धन अंते दीर्घ स्वर संधि, अर्थात इस महीने के अंत में। कक्षा पंजिकायाम मतलब जो रजिस्टर हाजिरी लेते हैं उसको कक्षा पंजिकाया बोलते हैं, अर्थात बालकान। तो इस महीने के अंत में कक्षा पंजी से मेरा नाम काट दिया जाएगा। कर्तिष्यति भविष्यत काल। कमला माता प्रतिदिनम एव मह्यम कक्षाध्यापिका विषय अध्यापिकाश्च विद्यालय गणवेशम धारयितुम कथयन्ति। कमला बोल रही माता जी प्रतिदिन ही, मह्यम मतलब मुझे, कक्षाध्यापिका और विषय अध्यापिका विद्यालय गणवेश धारण करने के लिए कहते हैं। विद्यालय गणवेश, गणवेश मतलब ड्रेस, लेकिन ड्रेस अंग्रेजी शब्द है। अहम तु एकम मलिनम वस्त्रम परिधाय विद्यालयम यामी। मैं तो एक मलिन, मलिन मतलब गंदा कपड़ा पहनकर, परिधाय मतलब पहनकर, विद्यालयम यामी विद्यालय जाती हूँ। मैं तो एक गंदा कपड़ा को पहनकर विद्यालय जाती हूँ। प्रतिदिनम एव में कक्षाया बहि निष्कासनम क्रियते। और रोज ही, प्रतिदिनम एव, प्रतिदिनम धन एव व्यंजन संधि, रोज ही कक्षा से बाहर निकाल दिया जाता है। निष्कासनम क्रियते मतलब निकाल दिया जाता है, कक्षा से बाहर निकाल दिया जाता है। कक्षा गवाक्षात एव पाठिन्यमानम विषयम अहम शृणोमि। कक्षा गवाक्षात का अर्थ होता है खिड़की। जो विद्यालय कक्षा में जो खिड़की रहता है उसको बोल रहे हैं कक्षा की खिड़की से ही। पाठिन्यमानम मतलब पढ़ाए जा रहे विषय को मैं सुनती हूँ। अहम शृणोमि मैं सुनती हूँ। श्यामा, श्यामा बोल रही है माता, माता जी 10वीं कक्षा तो मैं उत्तीर्णा। 10वीं कक्षा तो मैंने उत्तीर्ण कर ली है। न प्रेष्यसि माम विद्यालयम सांप्रतम। और इस समय मुझे विद्यालय नहीं भेज रही हो। गृहमेव उपविष्टा अहम किम करिष्यामि। गृहम धन एव व्यंजन संधि, अर्थात घर में ही, उपविष्ट मतलब बैठकर, मैं क्या करूंगी। किम करिष्यामि भविष्यत काल, क्या करूंगी। देही में 63 रूप्यकाणि। तो 63 मतलब 300, सत मतलब 100, त्रि मतलब 3। तो मुझे 300 रुपया दीजिए। अहम सूचीकर्मणा प्रशिक्षणम प्राप्तुम प्रशिक्षणालयम यास्यामि। मैं सिलाई कढ़ाई, सूचीकर्मणा का अर्थ होता है सिलाई कढ़ाई
का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षणालय यास्यामि जाऊंगी। तो इसका अर्थ क्या है? मुझे 300 रुपया दीजिए, मैं सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षणालय जाऊंगी। गोपालः पिता देहि में 70 रूप्यकाणि मम भगिनी विद्या मह्यम द्वे क्रीडनके क्रेतुम आपणम यास्यति। गोपाल बोल रहे हैं कि पिताजी मुझे 100 रुपया दीजिए, मेरी बहन विद्या मह्यम, मह्यम मतलब मेरे लिए, 2 खिलौना, क्रीडनके मतलब होता है खिलौना, क्रेतुम मतलब खरीदने के लिए, क्री धातु तुमुन प्रत्यय, आपणम मतलब बाजार, यास्यति मतलब जाएगी। तो गोपाल पिताजी मुझे 100 रुपया दीजिए, मेरी बहन विद्या मेरे लिए 2 खिलौना खरीदने के लिए दुकान जाएगी या बाजार जाएगी। निर्मला पिता मम पार्श्वे चित्रकर्माभ्यास पुस्तिका नास्ति। निर्मला बोल रही है कि पिताजी मेरे पास, पार्श्वे मतलब पास, मेरे पास चित्रकारी के काम की अभ्यास पुस्तिका नहीं है। चित्रकारी मतलब ड्राइंग, तो चित्रकारी काम की अभ्यास पुस्तिका नहीं है। नास्ति न धन अस्ति। देही में 25 रूप्यकाणि, मुझे 25 रुपया दीजिए। पंचविस्ती, पंच मतलब 5, विस्ती मतलब 20, 5 धन 20 बराबर 25। अद्यव आज ही, अद्य धन एव वृद्धि स्वर संधि, आज ही उसको खरीद कर, क्री धातु कत्व प्रत्यय खरीद कर, मैं विषय अध्यापक द्वारा दिए गए गृह कार्य को करूंगी। राधिका स्वामीन इयम में पुत्री मनोरमा कियत कलात रुग्णा वर्तते। राधिका बोल रही है कि स्वामी यह मेरी पुत्री मनोरमा कितने दिनों से, कियत कलात मतलब कितने दिनों से या कितने समय से बीमार है। रुग्णा मतलब, रुग्ण मतलब बीमार, वर्तते मतलब है। किंचिदपि न खादती, कुछ भी नहीं खाती है। शयना ए दीनम याप्यति, सोए हुए दिन व्यतीत कर रही है। शयना एव मतलब बिस्तर में ही या शयन में ही दिन व्यतीत कर रही है या गुजार रही है या काट रही है। चिकित्साय आतुरालयम गंतुम धन व्यवस्था अपि नास्ति। चिकित्साय मतलब इलाज के लिए, आतुरालय मतलब औषधालय, गंतुम मतलब जाने के लिए, गम धातु तुमुन प्रत्यय, धन की व्यवस्था भी नहीं है। नास्ति न धन अस्ति। सीता मम सखी रसीदाया परिणोत्सव आसन्नो वर्तते। सीता बोल रही है कि मेरी सखी या सहेली रसीदा का विवाह उत्सव निकट है। आसन मतलब समीप या निकट है। मम अन्याः सख्यः तु सहस्राणां रूप्यकाणां अभिनवान उपहारान दस्यन्ति। मेरी अन्य सखी या सहेली तो 1000 रुपये का अभिवादन स्वरूप उपहार देंगे। दास्यामि किम अहम तस्य, मैं उसे क्या दूंगी। 200 रुपया का नाम व्यवस्थाम बिना को अपि उपहारः आपनात् न लपस्यते। 200 मतलब 200 रुपये व्यवस्था के बिना कोई भी उपहार बाजार में नहीं मिलता। मतलब 200 रुपये व्यवस्था किए बिना कोई भी उपहार बाजार में नहीं मिलेंगे। लपस्यते लब धातु और लिट लकार, लिट लकार मतलब भविष्यत काल। यहाँ पर कविता बोल रही है माता, माता जी जीर्णानी में सर्वाणी वस्त्राणी, मेरी सभी वस्त्र पुराना हो गया है या पुरानी हो गई है। दीप मालिका पर्वणि तु नव वस्त्राणि परिधाय लक्ष्मी पूजनम करिष्यामि। दीपावली त्योहार में तो नए वस्त्र पहनकर लक्ष्मी पूजन करूंगी। सीमा बोल रही है पिताजी नगरे सर्वत्र दीप मालिका पर्वणः शुभ गमने अग्निकीडका नाम पटापट शब्दः श्रूयते। नगर में सभी तरफ, सर्वत्र मतलब सभी तरफ, दीपावली त्योहार के शुभ आगमन पर फटाके का शब्द फटाफट सुनाई दे रहा है। अस्माकं गृहम न शोधितम न धौलीकृतम, हमारा घर
न तो साफ किया गया है और न ही लिपाई किया गया है। धौलीकृतम मतलब सफेदी करना अर्थात लिपाई करना। मम सखी भी तु प्रभुतेन धन्य व्ययन कृतानि अग्नि कीडकानि। मेरी सखी भी, यहाँ पर तृतीया बहुवचन है। मेरी सहेलियां तो या सखियां तो प्रचुर मात्रा में धन खर्च करके फटाका खरीदे हैं। इदानीं तु अहमपि 500 रूप्यकाणां अग्निकीडकानि क्रेतुम इच्छामि। इदानीं मतलब इस समय तो, अहमपि मैं भी 500 रुपये का फटाका खरीदना चाहती हूँ। क्रेतुम खरीदना चाहती हूँ, इच्छामि चाहती हूँ। मोहना मोहन बोलते हैं न पश्यत्वयं मम अवस्थाम। मोहन बोल रहे हैं कि मेरी अवस्था को तुम सब नहीं देख रहे हो। युयम मतलब तुम सब नहीं देख रहे हो। ज्वरेन वेप्ते में शरीरम, मेरा शरीर बुखार से तप रहा है या बुखार से कांप रहा है। एकता रुग्णावस्था अपरतः स्वार्थ प्रेरिता यूयम सर्वे स्वमनोरथान एव पश्यत। एक तो बीमार अवस्था और अपरतः, अपरता मतलब दूसरी ओर, यूयम आप सब स्वार्थ से प्रेरित अपने मनोरथ को अर्थात इच्छा को, एव पश्यत इच्छा को ही देख रहे हो। सत्यमेव उच्यते, सत्य ही कहा गया है। इसका संधि विच्छेद करोगे तो सत्यम धन एव व्यंजन संधि और एव धन उच्यते गुण स्वर संधि। क्या कहा गया है? ये शुक्ति है। देखिए, छिद्रे सुनार्था बहुली भवंती, अर्थात छिद्रों में बहुत सा दोष होते हैं। छिद्र मतलब कमजोरी या कमियां कह सकते हो। कमियों में बहुत से दोष होते हैं या अनर्थ होते हैं। मोहनस्य भिन्नम मित्रम अनिलः स्वभार्यया सह प्रविशति द्वे कन्ये महिमा गरिमा चापि प्रविशतः सर्वे अभिवादनम कुर्वन्ति। मोहन के अभिन्न मित्र, अभिन्न मित्र मतलब घनिष्ठ मित्र, अनिल अपनी पत्नी के साथ, भार्या मतलब पत्नी के साथ प्रवेश करते हैं और साथ में द्वे कन्ये, दो कन्या, महिमा जिसका नाम है महिमा और गरिमा भी प्रवेश करती है। सर्वे अभिवादनम कुर्वन्ति, सभी अभिवादन करते हैं। आप लोग भी किसी के यहाँ मेहमान जाते हैं, आपके यहाँ भी कोई मेहमान आते हैं तो अपनी शिष्टानुसार जैसे प्रणाम करना है या नमस्ते करना है। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो संस्कारित हैं तो सभी अभिवादन कर रहे हैं। अनिला मित्रवर नमस्ते, अनिल बोल रहे हैं। अनिल कौन है? मोहन का जो है घनिष्ठ मित्र है। मित्रवर, मित्र जी नमस्ते। शुभम ते दीपोत्सव भवतु, आपको दीपावली का त्यौहार शुभ हो या आपके लिए, ते मतलब आपके लिए दीपावली का त्यौहार शुभ हो। नगरे सर्वत्र दीप महोत्सवस्य चाकाचक्यम दृश्यते, नगर में सभी तरफ दीपावली त्यौहार चकाचक दिखाई दे रही है। चकाचक मतलब जगमग दिखाई दे रही है। त्वम कथम मलान मुखः शयनो असि, और तुम कैसे, मलान मुख मतलब दुखी मन से, शयनो असि सोए हुए हो। अस्माकं भातृजाया अपि कथम तुष्णिम उपविष्टः, और हमारी, अस्माकं मतलब हमारी, भातृजाया मतलब भाभी भी, अपि मतलब भी, कैसे, तुष्णिम मतलब मौन या चुपचाप, उपविष्टा मतलब बैठी हुई है। तो हमारी भाभी भी कैसे चुपचाप बैठी हुई है। अपि कुशलिना भवन्तः, क्या सब कुशल तो हैं? प्रश्नवाचक है। मोहना बोल रहे हैं मित्र किम कथ्यामि, मित्र क्या कहूँगा, शून्य में दृश्यते में जगत, यह जगत मुझे शून्य दिखाई दे रहा है, यह संसार मुझे या मेरे लिए शून्य दिखाई दे रहा है। मत कृते तु जीवने न को अपि अभिलाषा, मेरा तो जीने की कोई इच्छा नहीं है। को अपि का धन अपि विसर्ग संधि, जीने की कोई इच्छा नहीं है। अभिलाषा मतलब इच्छा। अहंतु मरणमेव शरणम पश्यामि, अपितु
मृत्यु के शरण को देखना चाहता हूँ। पश्यामि श्रुति बोलती है, भातृवर भाई साहब, अस्मिन् हर्षोल्लास समये कातरवचनानि ब्रुवाणः अस्माकं भगिनीं पुत्रान् कन्यकाः च कथम दुख सागरे निमज्जसि। क्या कहती है श्रुति की, भाई साहब इस हर्षोल्लास के समय में कातर वचनानी मतलब दुखी वचन या दुख भरे वचन ब्रुवाणा बोलकर हमारी बहन, पुत्र और कन्याओं को कैसे दुख के सागर में डुबो रहे हो। ये दुख सागरे निमज्जसी मतलब दुख के सागर में क्यों डुबा रहे हो। फिर कहती है, ये जो है सुक्तियां हैं, संसारे दुखानी सुखानी च चक्रवत परिवर्तनते। संसार में दुख और सुख पहिए के समान परिवर्तन होते रहता है, घूमते रहता है। जैसे पहिया ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जब तक नहीं आएगा तब तक गाड़ी जो है कैसे आगे बढ़ेगा, ऐसी जीवन में भी सुख दुख आते रहता है पहिए के समान। फिर कहती है कि आत्मबलम न त्यज्यम आपस्वपि, अपने आत्मबल को, अपनी हिम्मत को न त्यागिए। मतलब विपत्ति में भी अपने आत्मबल को, अपने हिम्मत को नहीं छोड़ना चाहिए। मोहना बोलते हैं, मित्र परिवार एवं मम दुखस्य कारणम। मोहन कहते हैं, मित्र परिवार ही मेरा दुख का कारण है। मेम ऐसा पुत्री श्यामा विवाह योग्य संजाता, मेरी यह पुत्री श्यामा विवाह के योग्य हो गई है। अनिला कहते हैं, मित्रवर भाई साहब या मित्र जी, न ते वचो अभिनदामी, मैं आपके वचन से सहमत नहीं हूं। चिंता तो शिक्षा दीक्षा कृते च करणीया, चिंता तो पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा मतलब पढ़ाई लिखाई के बारे में करना चाहिए। यदि अन्यथा न मन्यसे तर्हि बृहत् परिवारः एव युष्मद्यम दुख कारणम, यदि अन्यथा नहीं मानेंगे तो, तर्हि मतलब तो, बड़ा परिवार ही, बृहत् मतलब बड़ा, एव मतलब ही बड़ा परिवार ही, युष्मत मतलब आपका या तुम्हारा दुख का कारण है। वृत्त्या तु भवत सदृशम एव अर्थोपार्जनम क्रियते मया, तो व्यवसाय से तो आपके समान मैं भी धन कमाता हूँ। श्रुति भातृवर भाई साहब, मम तु कन्ये पुत्र समय एव स्तः। यहाँ पर श्रुति बोल रही, श्रुति कौन है? अनिल की पत्नी। भाई साहब मेरी तो 2 कन्या पुत्र के समान है। इसका द्विवचन, एक तो चिकित्सा क्षेत्रे आयुर्वेद पाठ्यक्रमे अध्ययनम करोति, एक तो चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद पाठ्यक्रम लेकर अध्ययन करती है। अपरा और दूसरा संस्कृत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमे पठती, और दूसरा संस्कृत महाविद्यालय पाठ्यक्रम में पढ़ रही है। अवाम स्वस्थ प्रसन्ना स्वद्वे कन्ये अपिचा, और हम दोनों, अवाम मतलब हम दोनों स्वस्थ और प्रसन्न हैं। स्वस्थ और प्रसन्न मतलब खुश हैं। स्वद्वे कन्ये अपि, हमारी 2 कन्याओं के साथ। अस्माकम सदनम सानंदम, और हमारा घर, सदनम मतलब घर, सानंदम मतलब आनंद से युक्त है। राधिका भगनी अवाभ्याम नियोजित परिवार विषय कदापि न चिंतितम। राधिका बोल रही हैं कि बहन, हम लोगों ने नियोजित परिवार के विषय में कभी विचार नहीं किया। नियोजित मतलब तस्मिन् विषये पूर्वम अवाम न प्रेरिता, और इस विषय में पूर्वम मतलब पहले, अवाम मतलब हम दोनों को न बताया गया। तो इस विषय में पहले हम दोनों को किसी ने बताया भी नहीं। अनिला गतस्य सोचनम न करणीयम, अर्थात बीत गया उसके बाद बारे में सोचना नहीं चाहिए। सूक्ति है, इसको याद कर लेना। लघु परिवार विषय अन्यान प्रेरयन स्वपरिवारम अपि प्रकांतरेण प्रेरय। तो लघु परिवार मतलब छोटा परिवार के विषय में, अन्यान मतलब दूसरों को, प्रेरित करते हुए, प्रेरयन मतलब प्रेरित करते हुए अपने परिवार को भी प्रकारेण, प्रकारांतरण मतलब अनेक प्रकार से
प्रेरित करो। मत सामर्थ्य अनुसारेण अहम सहयोगाय तत्परः, और मेरी सामर्थ्य अनुसार मैं भी सहयोग के लिए तैयार हूं। तत्परा मतलब तैयार हूं। इदानीम अस्मान गृहम गमनाय आज्ञापयतु। इदानीम मतलब इस समय हमें घर जाने की आज्ञा दीजिए। मोहन राधिके बोलते हैं गच्छतु भवान पुनर्दर्शनाय। इसका संधि भी होगा, समास भी होगा। तो श्रुति ही धन अनिलः जण स्वर संधि और श्रुति च अनिला च द्वंद समास। तो श्रुति और अनिल पुत्रीभ्याम, पुत्रीभ्याम मतलब अपने पुत्री के साथ स्वगृहम प्रतिगच्छ, अपने घर की ओर चला जाता है या जाते हैं। तो इस प्रकार आपका परिवार लघु एवं वरम समाप्त होता है। अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। शब्दार्थ आप लोग देख लेंगे। अभ्यास प्रश्न देखिए, पहला संस्कृत भाषा उत्तर। संस्कृत भाषा में उत्तर देना है। का है मोहना कया वेदना पीड़िता आसीत। मोहन किस वेदना से पीड़ित था? तो उत्तर होगा मोहना भृशम शिरोवेदना पीड़िता आसीत। मोहन भारी सिर दर्द से पीड़ित था। ख है किम पर्वम आसनम वर्तते। कौन सा पर्व समीप है? तो यहां पर इसका उत्तर होगा दीपावली अर्थात दीपमालिका पर्वम आसनम वर्तते। दीपावली पर्व समीप है। क्या है गोविंदः केन कारणेन विद्यालय गंतुम न इच्छसि। गोविंद किस कारण से विद्यालय नहीं जाना चाहता है? तो इसका उत्तर है गोविंदः अध्ययन के लिए आवश्यक सामग्री नाम अभावत, अभाव के कारण विद्यालय गंतुम न इच्छति। घ है का सूचीकर्मणा प्रशिक्षणम प्राप्तुम वांछति। कौन सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा श्यामा सूचीकर्मणा प्रशिक्षणम प्राप्तुम वांछति। अंगा है गोपाला किमर्थम रूप्यकाणि याचते। गोपाल किस लिए रुपये मांगता है? तो उत्तर होगा गोपालः द्वे क्रीडनके क्रेतुम रूप्यकाणि याचते। गोपाल दो खिलौना खरीदने के लिए रुपया मांगता है। चाहे दीप मालिका पर्वणि कस्य शब्द श्रूयते। तो इसका उत्तर क्या होगा? फटाफट अर्थात अग्निकीट का नाम। तो दीप मालिका पर्वणि अग्निकीट का नाम शब्द श्रूयते। छह है संसारे कानि कानि चक्रवत परिवर्तनते। संसार में कौन कौन या क्या क्या चक्रवत मतलब पहिए के समान परिवर्तन होता है? तो संसारे दुखानि सुखानि च चक्रवत परिवर्तनते। ज है कीदृश परिवार एव वरम। तो किस प्रकार का परिवार ही श्रेष्ठ है? तो उत्तर है लघु परिवार एव वरम, छोटा परिवार ही श्रेष्ठ है। दूसरा है अधोलिखिता नाम शब्दा नाम मूल शब्द विभक्ति वचन लिंगानि लिखत। तो नीचे लिखे हुए शब्दों का आपको मूल शब्द लिखना है, विभक्ति लिखना है, वचन लिखना है और लिंग लिखना है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया है, जैसे विद्यालयात है तो विद्यालय का मूल शब्द विद्यालय है, लिंग पुल्लिंग है, विभक्ति पंचमी है और वचन एक वचन है। उसी प्रकार पहला है पूर्तय, तो इसका मूल शब्द है पूर्ति। उसके बाद स्त्रीलिंग है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। सर्वाभि, सर्वाभि का मूल शब्द है सर्व, सर्व से सर्वाभि बना है और स्त्रीलिंग है तृतीया बहुवचन। सर्वाभि तृतीया बहुवचन, रमा भी होता है उसी प्रकार से। तीसरा है कक्षायाः, यहाँ पर कक्षा मूल शब्द है, स्त्रीलिंग और पंचमी और षष्ठी दोनों होगा यहाँ पर एक वचन। चौथा है मह्यम, मह्यम का जो है शब्द रूप अहम से चलता है, तो मह्यम जो है मूल शब्द अस्मद है, चतुर्थी भक्ति और एक वचन। चूंकि यहाँ पर लिंग है तो लिंग जो है ये उभयलिंगी है, समझिए मह्यम दोनों में चलता है, पुल्लिंग में भी चलता है और स्त्रीलिंग में भी चलता है, तो उभयलिंगी लिख सकते हो या डेश भी कर सकते हो। पांचवा है भार्या, भार्या मतलब भार्या मूल शब्द है, स्त्रीलिंग है, तृतीया विभक्ति एक वचन। और छह है अवाम, अवाम अस्मद का ही है और यह भी उभयलिंग है। उभयलिंग मतलब दोनों में चलता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में, या डेश भी कर सकते हो।
और प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों है, अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान, तो प्रथमा और द्वितीय दोनों चलता है और द्विवचन है। तीसरा है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। जैसे पहला है कत्वा और ल्यप का प्रयोग कर वाक्य बनाइए, तो कत्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। जैसे आप कोई भी वाक्य बना सकते हो, जैसे मैं बता रहा हूं कि सह गृहम गत्वा पाठम पठती, वह घर जाकर पाठ पढ़ता है। उसी प्रकार विज्ञाय ल्यप का आप प्रयोग करेंगे तो प्रश्नम विज्ञाय प्रसन्नम भवति, वह प्रश्न को जानकर खुश होता है। तो इसका कत्वा और ल्यप बना सकते। उसी प्रकार दूसरा भी और बना सकते, सविद्यालयम गत्वा पाठम पठति तव कुशलम विज्ञाय आनंदम अनुभव भवामी, इस प्रकार से आप बना सकते हो। यहाँ पर दूसरे उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर उदाहरण सहित लिखना है। अब उपसर्ग के बारे में जानते हो। उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्द के पूर्व जुड़ता है, जैसे उपधन गच्छति उपगच्छति, उसी प्रकार प्रधन हरति प्रहरति। और प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पीछे जुड़ता है, प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ता है, उपसर्ग शब्द के पूर्व जुड़ता है। तो जैसे पठ धन तुमुन पठितुम, उसी प्रकार गम धन कत्वा गत्वा। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। पठितव्यम पठ धन तव्यम तव्यत प्रत्यय, पठनियम पठ धन अनियर प्रत्यय, खादितुम खाद धन तुमुन प्रत्यय। इस प्रकार से आप जोड़ सकते हो। उपसर्ग में बहुत सारा उदाहरण मिलेगा। बस शर्तें आप याद रखिए कि उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, ये शब्दांश है ना, शब्द कंस है, शब्द नहीं है। और प्रत्यय भी शब्दांश है जो शब्द के बाद जुड़ता है। तीसरा है तरप और तमप प्रत्यय का प्रयोग कर सार्थक शब्द निर्माण कीजिए। इसमें ये श्रेष्ठता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है तरप और तमप का। तो इसमें तरप में तर हो जाता है, जैसे उच्चतर, और तमप में उच्चतम। यहाँ पर तर लगेगा, यहाँ पे तम लगेगा, तो जैसे उच्चतर और उच्चतम। उसी प्रकार श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, लघुतर लघुतम। इस प्रकार से आप सार्थक शब्द बना सकते हैं। उसी प्रकार चौथा है स साकम सार्धम समम का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। स मतलब साथ होता है, साकम मतलब भी साथ होता है, सार्धम मतलब भी साथ होता है। तो इसका जो है प्रयोग करके आप वाक्य बना सकते हैं। जैसे पुत्रेण सह पिता हाट्टम गच्छति, या मोहनेन सह रामः विद्यालयम गच्छति। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। स की जगह में साकम भी कर सकते हो, सार्धम भी कर सकते हो, एक ही है। यहाँ पर समम में देखिए, त्वया समम को अपि न पठती, आपके समान कोई नहीं पढ़ता है। चौथा है निम्नांकितेषु तत्पुरुष समासम चिनुत, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास आपको चयन करना है। जैसे ज्वर पीड़िता है तो ज्वरेण पीड़िता, तृतीय तत्पुरुष समास। उसी प्रकार शिरोवेदना शीर्षः वेदना, कक्षाध्यापिका कक्षयाः अध्यापिका, विद्यालय गणवेशः विद्यालयस्य गणवेशः, षष्ठी तत्पुरुष समास। फिर है अभ्यास पुस्तिका अभ्यासाय पुस्तिका, षष्ठी तत्पुरुष समास। फिर है दीप मालिका दीपानाम मालिका। फिर है दीपोत्सवः दीपस्य उत्सवः, दीपोत्सव संधि भी हो सकता है, दीप धन उत्सवः, गुण स्वर संधि। पांचवा देखिए अधोलिखितेषु पदेषु कृदंत तद्धि शब्दान पृथक कृत। तो यहाँ पर जो नीचे दिया गया है, इस शब्दों का आपको कृदंत और तद्धित प्रत्यय अलग करके लिखना है। तो कृदंत जो है धातु के बाद जो प्रत्यय लगता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं, और शब्द के बाद जो प्रत्यय लगता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले कृदंत लिखेंगे, कृदंत के अंतर्गत आपका गत्व है, गम धातु कत्व प्रत्यय। उसी प्रकार यहाँ पर प्रवक्ता है, यहाँ पर लिखिता है, लिख धातु का प्रत्यय। पठितुम है, पढ़ धातु तुमुन प्रत्यय। उसके बाद है नष्टः, नस धातु कक्त प्रत्यय। उसके बाद है पूजितः, पूज धातु
कक्त प्रत्यय। अब देखिए यहां पर तद्धित के अंतर्गत जैसे मर्मज्ञ है, उसी प्रकार है आपका वात्सल्यम, फिर भवदीयः और लघुतमः। ये जो है 4 तद्धित प्रत्यय है। छठवां देखिए अभ्यास प्रश्न में अधोलिखित पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा नामानि लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। तो यहां पर देखिए कह महती है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो महती धन ई दीर्घ स्वर संधि। उसी प्रकार ख है सयानो अस्ति, इसका संधि विच्छेद होगा सयाना धन अस्ति विसर्ग संधि। फिर ग है तस्मिन्नेव, तस्मिन धन एव व्यंजन संधि। छ है छिद्रेष्वनार्थः, छिद्रेषु अनार्थः यण स्वर संधि है। उसी प्रकार अंग है तुष्णिम उपविष्टः, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तुष्णिम धन उपविष्ट व्यंजन संधि। तो इस प्रकार आपका ये जो परिवारा लघु एवं वरम पाठ समाप्त होता है। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है लेकिन सरल पाठ है। और आगे वीडियो में मिलते हैं, तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।